प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरे सवाल को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 के तीसरे सवाल में दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बल्ले खरीदे? 7। कितनी गेंद? 6 गेंदें। कितने रुपए में? 3,800 रुपये में। और बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने रुपए में? 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो आइए इसके हल को देखते हैं। माना एक गेंद, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। हम ये मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो प्रथम शर्तानुसार बल्ले 7 हैं तो कितना हो जाएगा? 7x। गेंद 6 है, कितना हो जाएगा? 6y। दोनों जोड़ दीजिए, ये कितने के बराबर होगा? 3,800। समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या है? 3 बल्ला है तो कितना रुपया? 3x। 5 गेंद है तो 5y। दोनों जोड़ दीजिए, कितने का हो गया? 1,750 रुपये का। समीकरण 2। अब हमारा समीकरण बनकर के तैयार हो गया। अब इसी को हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके x और y का मान निकाल लेना है। तो आइए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से 5y बराबर हम क्या लिखेंगे? 1,750 माइनस 3x। तो y बराबर क्या लिखेंगे? 1,750 माइनस 3x बटे 5। ये समीकरण 3। इस y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7x प्लस 6 इंटू 1,750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3,800। अब देखिए 5 का गुणा इधर करेंगे, 5 सते 35x प्लस 6 का गुणा करेंगे 0 6 पंजे 30, 6 सते 42, 3 45, 6 कहीं 6 4 10 माइनस 36 18x बराबर 5 का गुणा इधर भी कर दें 0 0 5 बटे 40, 5 15 4 19। 35 में से 18 घटा दीजिए, 17x बराबर 19,000 माइनस 10,500। तो 17x बराबर 0 0, 10 में से 5 घटेगा 5 8। तो x बराबर 8,500 बटे 17। तो x बराबर 500। x का मान 500 आ गया। अब इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 1,750 माइनस 3 गुणे 500 बटे 5। तो y बराबर क्या हो गया?
1750 माइनस 3 पचे 1500 बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 250 बटे 5। घटा लें 1750 में से 1500, 250 बटे 5, तो y बराबर 50। ठीक, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो गया 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.3 के तीसरे प्रश्न के चौथे सवाल को देखते हैं। तीसरे प्रश्न के चौथे सवाल में क्या लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मैंने प्रश्न में दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अब देखिए, दो तरह का भाड़ा है, एक आपका नियत भाड़ा और एक आपका अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा y रुपया है। ठीक, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या होगा कि x रुपया तो हमको देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर का y रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो x रुपया तो नियत भाड़ा, अब प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10y रुपया, ये दोनों जोड़ दिया गया तो कुल कितना देना पड़ा 105 रुपये। समीकरण 1। और द्वितीय शर्तानुसार x रुपया नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का y रुपया के हिसाब से 15y, कुल कितना देना पड़ा 155। समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों को हमें हल करना है, तो समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3। x के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 को पक्षांतर कर दें, 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 50, तो y बराबर 50 बटे 5, तो y बराबर 10। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा
105 माइनस 10 गुणे 10, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर 5। तो x क्या है बेटा? नियत भाड़ा, और y क्या है? प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। तो अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना है? 10 रुपया। तो अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को कितना किलोमीटर जाना है? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हमको निकालना पड़ेगा। अतः 25 किमी यात्रा करने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, 25 किमी यात्रा करने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, तो x रुपया माने x प्लस 25 y, तो x का मान कितना है बेटा? 5 प्लस 25 गुणे 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 255 रुपया। यही भाड़ा हमको 25 किलोमीटर दूरी के लिए देना पड़ेगा। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 के 5वें वाले भाग को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 के 5वें सवाल में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर, भिन्न आप लोग जानते होंगे, तो अंश व हर दोनों में क्या जोड़ना है? 2, तो भिन्न क्या हो जाती है? 9/11। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न क्या हो जाती है? 5/6। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आइए इसके हल को देखते हैं। अब भिन्न में हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक अंश और एक हर। तो अंश को हम क्या मान लें? x मान लें। हर को हम क्या मान लें? y मान लें। तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अतः भिन्न बराबर क्या होगा बेटा? अंश बटे हर माने x बटे y। तो अब देखिए प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में क्या जोड़ना है? 2, तो x प्लस 2 बटे y प्लस 2, तो भिन्न क्या हो गई? 9/11। तिर्यक गुणा कर दें, 11 का गुणा ऊपर कर दें, इस y प्लस 2 का गुणा इधर ऊपर कर दें, तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो यहाँ से पक्षांतर कर सकते हैं, या 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22, या 11x बराबर 9y माइनस 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9y माइनस 4/11। समीकरण 1 कर दें। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या है? अंश व हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3, तो भिन्न क्या हो जाती है? 5/6। तो x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा करें, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 15। तो यहाँ से
6x बराबर या 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 बराबर क्या हो गया 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे 2 में तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 6 का गुणा करें, 6 9 54y माइनस 6 चौका 24, 11 गुणा करें, 11 पचे 55y प्लस 11 तियाँ 33 बराबर 0। अब 54 अब 55 तो माइनस वाई प्लस 33 से 24 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा 9। y का मान 9 मिला। y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 9 गुणे y का मान क्या है 9 माइनस 4/11, तो x बराबर 9 9 81 माइनस 4/11, तो 77/11, तो x बराबर 7। अब x का मान 7 मिला, y का मान 9 मिला, अतः भिन्न बराबर क्या है x/y, तो बराबर क्या हो जाएगा 7/9। यही आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 के 6वें प्रश्न को देखेंगे, 6वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 के 6वां सवाल को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 के 6वां सवाल में क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 2 लोग हैं, एक जैकब और एक उसका पुत्र। तो मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद, हम पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या होगा x प्लस 5 वर्ष। ठीक इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार हम कर दें। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है x प्लस 5,
यह 3 गुना होगा y प्लस 5 का। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो x बराबर क्या होगा 3y प्लस 15 माइनस 5। तो x बराबर क्या होगा 3y प्लस 10। समीकरण 1 हो गया। पुनः देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या होगा x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। फिर हम प्रश्नानुसार की बात करेंगे। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x माइनस 5, यह 7 गुनी थी पुत्र की आयु y माइनस 5 की। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 या x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 बराबर 0। तो x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 3y, x का मान आप देख रहे हैं क्या है 3y प्लस 10। तो यह मान हम कहाँ रखेंगे यहाँ। तो 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। तो 3 माइनस 7 तो माइनस 4y प्लस 40 बराबर 0। तो 4y बराबर 40। 4y बराबर 40 तो y बराबर क्या होगा 40/4। तो y बराबर 10। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 गुणे 10 प्लस 10। तो x बराबर 3 दहा में 30 प्लस 10। तो x बराबर 40। x क्या है जैकब की आयु है, y क्या है उसके पुत्र की आयु है। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या है 10 वर्ष। ठीक है, यही उत्तर होगा, इसे आप नोट कर लें। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, नोट कर लें इसे कॉपी में।